हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिलहाल मार्केट में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। देखोगे कल मैंने टेलीग्राम पे क्लियर कट एक चीज यहाँ पे बताया था कि अगर हम फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन देते हैं तो हो सकता है पहले आपको एक बार नीचे की तरफ आज का जो भी ये लो बना है इसके आसपास की टेस्टिंग हो, लेकिन नीचे की तरफ कोई भी बड़ा मूव नहीं दिखता है तो वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस ज्यादा हैं। और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो हम लोग कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। ऑप्शन सेलर हो तो डिसेंट पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और देखोगे तो आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पहले देखो खुलते के साथ हम नीचे आए, फिर एक बार ऊपर की तरफ मूव आया, फिर हम एक बार नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाके आज हमने क्लोज किया लगभग लगभग 395 के आसपास, ठीक है। और ये सीएस क्लोजिंग आपको 395 का दिखा रहा है, वरना क्लोजिंग समवेयर अराउंड हम 350 355 के आसपास कर रहे थे। तो चलो ठीक है, जो क्लोजिंग किया उसके हिसाब से ही मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। देखो कल के लिए प्राइजेक्शन सिंपल होने वाला है। मान लो अगर हम इसी रेंज में कहीं पे खुल जाए, ठीक है, 380 370 के आसपास, तो हो सकता है पहले हम एक बार अपसाइड मारने की कोशिश करें। लेकिन उस अपसाइड के लिए हम लोगों को पहले शुरुआती 15-20 मिनट मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर खुलते के साथ हम नीचे नहीं आते और मान लो एक छोटे से रेंज में ऊपर के ही लेवल पे सस्टेन करने लगे, या फिर खुलते के साथ कहीं पे ऊपर के लेवल पे छोटा मोटा जो भी डे हाई मारेगा ना, मान लो जैसे हम खुले मान लो 360 पे और खुलते के साथ 20 पॉइंट ऊपर गया और फिर उसी 20 पॉइंट के हाइयर लेवल पे, ये जो 20 पॉइंट का मूव है इसी के हाइयर लेवल पे अगर हम सस्टेन करने लगते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद वापिस से डे हाई तोड़ते हैं, तो फिर हो सकता है कि मार्केट आपको दिन भर ऊपर के ही तरफ आता हुआ दिखे, ठीक है। अब मान लो अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड मान लो 400 440 के आसपास, हो सकता है खुलते के साथ आपको एक पहले अपसाइड देखने को मिले। कहां तक? तो ऊपर की तरफ हो सकता है आपको 488 तक का एक अपसाइड इजीली देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है 500 के आसपास से कहीं से एक बार मार्केट रेजिस्टेंस ले और इसी रेंज पे इस टाइप का कोई कैंडल क्लोज करता हुआ दिखे, ठीक है। अभी ये पॉसिबिलिटी मार्केट में लग रही है। चलो 15 मिनट पे हम लोग एग्जैक्टली प्लान करते हैं किस तरीके से हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। मान लो अगर जैसे देखो आज हम यहाँ पे खुले थे तो आज का हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर मान लो डायरेक्टली हम 440 एंड ऑल यहाँ कहीं पे गैप अप खुल गया तो पहले आपको एक मार्केट ऊपर की तरफ का मूव दिखा सकता है। कहां तक? तो अगला राउंड नंबर 488 से लेकर 500 के बीच में एक बार हो सकता है मार्केट आए, फिर यहाँ पे रुके एक आध डिप दे, उसके बाद फिर हाई लेवल पे ही क्लोज कर दे। मान लो कहीं पे गैप डाउन अगर हम खुल जाते हैं समवेयर अराउंड 320 330 के आसपास, और खुलते के साथ यहाँ पे इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने लगे, मतलब क्या कि अगर नीचे की तरफ खुल के 24,300 आई थिंक सिर्फ 17 के आसपास का भी, अगर जैसे ये देखो ये वाली जो रेंज है ना, तो 317 320 ये सारे अगर ब्रेक करना शुरू करता है ना, फिर आपको लोअर एरिया पे एक बार मार्केट हो सकता है रिटेस्ट करता हुआ दिखे। लेकिन नीचे की तरफ ध्यान रखना कि 240 और 255 ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में डिसेंट कल के लिए, ठीक है। तो मार्केट वॉलिटिलिटी करने की जरूरत, वॉलिटिलिटी करने की ही यहाँ पे कोशिश करेगा। नीचे की तरफ अभी इंट्राडे में आपको 60 से 70 पॉइंट का डिप आ सकता है, और अगर ऊपर की तरफ का मूव आए तो कम से कम आपको 130 से 140 पॉइंट के आसपास मार्केट इजिली जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जाके अपने ब्रोकर में, जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो, अगर आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप धन में या जीरोधा किसी एक में अकाउंट खोल के अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। तो जो भी आपके पास ब्रोकर है, अगर नहीं है तो खोल लेना। तो उसके ऑप्शन चेन में जाके वहां पे अगर आप देखोगे ना एट द मनी के पुट को और एट द मनी के कॉल को, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब क्या कि अगर मान लो मैं 350 की बात कर रहा हूँ, जब हम 350 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहे थे, उस टाइम पे 350 का मतलब क्या कि 24,350 का जो कॉल था वो चल रहा था 150 रुपए, ठीक है। अरे क्या, रुक जाओ। जो कॉल का प्रीमियम था ये चल रहा था 150 रुपए, और जो पुट का प्रीमियम था, पी का प्रीमियम, वो चल रहा था कम से कम 60 रुपए के आसपास। तो आप देखो कि इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट अगर कहीं भी डायरेक्शनल नीचे की तरफ अगर 70 से 80 पॉइंट का भी डायरेक्शनल मूव कर गया ना, तो ये आपको प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे रेडी रहना, ठीक है। तो नीचे की तरफ का कोई भी मूव आया तो ऑप्शन बाइंग करके नीचे की तरफ पैसा बनाने में बहुत मजा आएगा, और अगर ऊपर की तरफ मूव आता है तो सी बाई करना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ओटीएम में रह के। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अगर धीरे धीरे मार्केट जाएगा तो आपको कुछ नहीं ऊपर की तरफ मिलने वाला। ऊपर की तरफ के मूवमेंट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, तभी पैसा बनेगा। और मुझे लगता है कि अगर ऊपर की तरफ का मूव आना भी हो ना, तो वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ही आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे सप्रेशन चल रहा है प्राइस में, एक बार हम इधर ऊपर इधर नीचे फट सकते हैं, ठीक है। एफआईआईडीआई का जो डेटा आएगा मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा हमेशा की तरह। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम के बायो पे आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम ट्रेडर टेक्निफाई के ही नाम से आप चाहो तो सर्च कर सकते हो वहां पे, और फॉलो कर लेना। वहां पे भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हो। मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। क्रिप्टो एनालिसिस का वीडियो इसी चैनल पे आधे घंटे के बाद आ जाएगा, तो उसको भी देख लेना।